नमस्कार, सुबह के 7 बजने को हैं। सीधे बिहार विधानसभा से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पटना में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन आपको बताते चले कि मौसम अब धीरे धीरे यहां पर बदलने लगा है और इसी के साथ सवाल भी ये तेजी से सबके जेहन में छाने लगा है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार एक बार फिर से करेंगे शानदार वापसी या फिर सत्ता उनकी बदल जाएगी। फिलहाल आपको बताते चले बस कुछ ही पलों में दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदाताओं ने तैयारी कर ली है कि वो किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपने देखी पटना विधानसभा के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको ये भी बताते चले कि आज जो बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं उनके बारे में जान लीजिए। आपको बताते चले कि आज ही एक तरफ तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला यहां की जनता करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण। 2015 में उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीट उन्होंने बदल ली थी। तो जनता इस बार उन्हें हसनपुर से कहां बिठाती है सिर माथे पर या क्या करती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बड़ी खबर इस वक्त यही है, बस कुछ ही पलों में बिहार में दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान इस वक्त शुरू हो चुका है। जो बड़ी खबर इस वक्त ही निकलकर सामने आ रही है, सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ दिखने लगी है, जो एक अच्छा संकेत इस कोरोना काल में, क्योंकि पहले चरण के दौरान भी हम सब ने देखा था किस तरह से भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तो अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो आप वोट करने के लिए जरूर जाइएगा। आज तक आपसे यही अपील कर रहा है। फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से आपको बताते चले शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। कोरोना के मद्देनजर समय बढ़ाया गया है। हालांकि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर 8 सीटें ऐसी हैं इन 94 सीटों में से जहां पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। इस वक्त अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कुमार अभिषेक पटना से मौजूद हैं, सत्यजीत भागलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित सिंह पटना से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इस वक्त यहाँ पर विधानसभा के बाहर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश प्रवीण जी हमारे साथ हैं, समी अहमद जी हमारे साथ हैं और संजय कुमार सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक आपका रुख करते हुए, कहा जा रहा है कि सुबह सुबह ही बेहद उत्साह में है मतदाता और निकल चुके हैं घर से ये तय करने के लिए कि अगले 5 सालों के लिए वो किसको चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आप? राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हैं और राजेंद्र नगर इलाके में ये वो बूथ है जहां पर सुशील मोदी वोट करेंगे और लोगों की आप लाइन देख सकती हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, ये वो इलाका है जहां बहुत कम वोटिंग होता रहा है। हमेशा इतिहास रहा है, पटना का सबसे वीआईपी इलाका है। लेकिन आप देखिए इस वक्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये मतदान शुरू हो रहा है, हो चुका है और जगह जगह आपको कोविड की तमाम चीजें यहां पर दिखाई देंगी कि कैसे उसका पालन किया जा रहा है। लोगों ने फेस शील्ड लगा रखे हैं, थर्मल स्कैनर है और जो भी अंदर जाएगा उसे उस पूरी कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही अंदर जाना होगा। लेकिन लोगों की कतार ये इस बात को दर्शाती है कि इस बार भी चुनाव में लोगों में खासा उत्साह है। पटना की जितनी सीट है ज्यादातर या यूं कहें कि सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ये 94 सीटें बेहद अहम है, क्योंकि दूसरा चरण अगर जो इसकी बाजी मारेगा वही सरकार बनाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आज तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त पटना में मौजूद हैं। सुशील मोदी यहीं के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उसके अलावा रविशंकर प्रसाद हैं, तेजस्वी और पूरे परिवार के समेत आज अपना वोट भी डालेंगे। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर वोटिंग बहुत कम होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। और हम दिखा दें सुशील मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं चित्रा वोटिंग करने के लिए और वो जाएंगे इस समय वोट करने। कोरोना से उबर करके आए हैं और आप देखिए इस वक्त जा रहे हैं पोलिंग बूथ के भीतर। तो ये है इस वक्त मतदान की शुरुआती स्थिति और आपको हम दिखाएं कि यहाँ के बाद शायद मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन सुशील मोदी अपना वोट कर रहे हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है इस वक्त चित्रा और आप देखिए वोटिंग की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। सुशील मोदी वोट करेंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार में भी जाएंगे। लौट रही कुमार अभिषेक आपके पास। इस वक्त सुशील मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कोरोना को हराने के बाद ये पहली तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर
लगातार जो दावे सुशील मोदी की ओर से भी किए जाते रहे हैं, उन दावों में कितना है दम, जनता आज इसका फैसला करने वाली है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें कुछ सिम्टम्स आए थे, जिसके बाद कोरोना टेस्ट हुआ और फिर वो कोरोना संक्रमित हो गए। फिलहाल कोरोना को हराने के बाद सुशील मोदी डिप्टी सीएम आप देख रहे हैं, उनकी ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। सुबह सुबह ही, बिल्कुल सुबह सुबह, यानी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, कम से कम ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़े नेता जब खुद बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, मतदान करने के लिए जाएंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी निकलेंगे। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने भी लोगों से मतदान की अपील की है। ये सुशील मोदी की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसी तरह से अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चलें कि लगातार लंबी लंबी कतारों में मतदाता दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सुशील मोदी की, जल्दी से सुजीत झा जी इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। सुशील मोदी बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें क्या क्या दर्शाती हैं? ये चुनाव जो हो रहा है देश का, तो एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि पटना में आप देखेंगे कि पटना में जो मतदान का प्रतिशत होता है वो हमेशा से ही थोड़ा कम रहता है आमतौर पे। और ये चूंकि कोरोना काल है तो निश्चित तौर पर इसमें शहरी मतदाता उतने उत्साह से नहीं आते हैं। बिल्कुल पूरे तो बिहार में इस तरह की तस्वीर दिखी है कि पटना में लोग कम मतदान करते हैं। तो इसको देखते हुए सुशील मोदी ने शायद सोचा कि सुबह सुबह पहला वोट डाल देते हैं, तो हो सकता है तो ये तस्वीरें क्या चेंज करेंगी इस बार की परिपाटी को? देखिए मुश्किल है इस बार, चूंकि आप शहर के लोग ज्यादा कोरोना को लेकर चिंतित है। आप गांव में जाइए तो पता नहीं चलेगा कि कोरोना भी कोई बीमारी होती है, लेकिन शहरों में लोग कॉन्शियस है, उसको लेकर गंभीर हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं या जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको परिवार वाले ही नहीं चाहते हैं कि वो जाएं वोट डालने के लिए। तो सुशील मोदी की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप आइए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है। कोरोना यही मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज है राकेश प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्था की गई है जो बुजुर्ग 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं या फिर जो दिव्यांग हैं, उनके लिए फ्री में आज गाड़ी भी प्रोवाइड की जा रही है कि बिल्कुल वो सुरक्षित आए, मतदान करें और वापस आए। और ये तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक सुशील मोदी की देख रहे हैं, जो सुबह सुबह ही वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, पूरे उत्साह से लबरेज इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी के चेहरे पर मास्क है। वहां पर देखिए आप किस तरह की व्यवस्था भी की है। प्रवीण जी, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? देखिए ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि चुनाव आयोग अपने तय पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्रों तक आवे। उसकी लगातार ये कोशिश रही है। विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी किए जा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किए जा रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम की वजह से लोगों को ये बार बार समझाया गया है कि ये कोरोना काल है, वाकई संकट काल है, लेकिन हम सुरक्षित रह के कैसे मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इन तमाम प्रयासों की वजह से पिछले 28 जो इस वक्त सुशील मोदी हैं, वोट करके निकले हैं। सर आपने वोट कर लिया है, क्या है इस बार का आपका आकलन? कि आज ये चुनाव का दिन है। आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है। खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता हैं वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य मतदान करें। क्या सर सरकार बना रहे हैं? मतदाता सर वहाँ पर लगे हुए थे, आप पहले आए मतदाताओं में
सुशील कुमार तो मोदी ये को थे आप सुशील सुन रहे मोदी। थे। यकीनन आज का दिन काफी ज्यादा अहम, मतदाताओं से इस बारे में अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा वो बाहर निकले और मतदान करें। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और बाकायदा गोल गोल घेरे में इस वक्त खड़े हुए हैं वो तमाम मतदाता जो मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 1500 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 2,85,00,000 जो मतदाता हैं वो करने वाले हैं। 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, इसमें बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हैं, जिसमें श्रवण कुमार भी महत्वपूर्ण जेडीयू सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। आपको बता दें कि लगातार 6 बार जीते हैं, 7वीं बार मैदान में है। सीधे रुख कर लेते हैं नालंदा का, जहां से वो चुनावी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। सीधे वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी लंबी कतारें, नालंदा में किस तरह का उत्साह? क्योंकि नालंदा वो धरती है जहां से शिक्षा पूरे दुनिया में फैली है। वहां की धरती, वहां के मतदाता आज क्या संकेत और क्या संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं? चित्रा, नालंदा के लिए एक बात मशहूर है कि यूनिवर्सिटी के बारे में जाना जाता है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहा जाता है कि शुरुआत हुई थी एक पहले चुनाव की। तो ये वो जमीन है जहां ये भी कहा जा सकता है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन या चुनाव की नींव रखी गई थी। हम जिस जगह खड़े हैं वहां पे ये नालंदा महिला कॉलेज है। अभी वोटरों का करीब इक्का दुक्का लोग अभी आना शुरू हुए हैं। नालंदा लगता है कि बिहार शरीफ जो इलाका है, लोग जरा आराम से निकलेंगे वोट करने के लिए। लेकिन ये फेज जो है बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। ये अहम इसलिए है कि एक तो इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें हैं 3 फेज में। दूसरा, बीजेपी इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है गठबंधन में, यानी अगर 94 में से 46 बीजेपी लड़ रही है, 5 उसकी सहयोगी वीआईपी पार्टी लड़ रही है। बीजेपी के लिए मौका ज्यादा सीटें जीतने का है। पिछली बार चुनाव में गठबंधन में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और कांग्रेस के साथ थे। 30 सीटें जेडीयू जीती, 33 सीटें जीती आरजेडी और 7 सीटें जीती थी कांग्रेस, यानी 70 सीटें चली गई थी महागठबंधन को। लेकिन इस बार अगर 30 और 20 बीजेपी की जो आई थी पिछली बार, तो बीजेपी और आरजेडी को फायदा है। इस इलाके में नालंदा जो जिला है, इसमें 7 सीटें हैं, उनमें से 6 पिछली बार जेडीयू और बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी को उम्मीद रहेगी कि इस इलाके से उसको ज्यादा वोट मिले। सवर्णों का गढ़ माना जाता है ये इलाका, और दूसरा ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है वहां अधिक संख्या में है। जात का डोमिनेशन है। चित्रा, में एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक बहुत अहम चीज, कि यहाँ मुद्दा अगर जात है तो वोट उस पर पड़ेगा। लेकिन मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा कि ठीक पोलिंग स्टेशन के सामने अगर आप स्थिति देखें तो ये है कूड़े की हालत, और इस कूड़े की हालत देख के लगता है कि मुद्दे जात नहीं, शायद सफाई और विकास बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और अच्छी बात यह रही कि इस पूरे के पूरे विधानसभा चुनावों के दौरान हम जो देख रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर ज्यादा बात हो रही है, नौकरी के मुद्दे पर ज्यादा। जाति पाति क्या पीछे छूटता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है? हालांकि एक कड़वी सच्चाई है, इस पर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। लेकिन पटना का रुख कर लेते हैं। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहां पर रोहित के पीछे जो पोलिंग स्टेशन आप देख रहे हैं उसको पेंटिंग करके आकर्षित बनाने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदाता वहां पर पहुंचे। रोहित, कैसी तस्वीरें दिखाएंगे? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह, और इस इलाके के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अपने जेहन में रखते हुए मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं? रोहित। चित्रा, इस वक्त मैं वेटनरी कॉलेज पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और ये पोलिंग बूथ महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि थोड़ी ही देर में राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप यहाँ पर पहुँचने वाले हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे है का वक्त हुआ है, तो अभी इक्का दुक्का ही मतदाता पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तैयारी आप देख लीजिए कि आप पोलिंग बूथ में घुसने से पहले यहाँ पे आशा कर्मी तैयार बैठी हुई हैं, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहन लेकर, और ये जो थर्मोमीटर है, गन थर्मोमीटर, ये भी हाथ में है। और जो भी मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं उनको जो है बाकायदा वो ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान
कर सके। तो यहाँ पर तैयारी कोरोना काल में है कि किस तरीके से सुरक्षित मतदान किया जाए। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर इसलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया है। प्रधानमंत्री ने भी दूसरे चरण के लिए 7 रैलियां की हैं। तो ये बात अपने आप में बताता है कि दूसरे चरण के बाद स्थिति कुछ साफ हो सकती है कि आखिर इस बार बिहार के रण में जीत किसकी होगी, कौन बाजी मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन। चित्रा। बिल्कुल, एनडीए या फिर महागठबंधन, कौन बाजी मारेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। महागठबंधन के अपने दावे हैं। आपको बताते चले कि दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है, सबसे ज्यादा आरजेडी इस वक्त 56 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के मतदाता क्या फैसला करते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है जेडीयू की 43 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीटों पर। लेकिन एलजेपी खेल बिगाड़ने की कोशिश लगातार कर रही है। जेडीयू की नीतीश कुमार की, वो कितना कामयाब हो पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीआईपी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, 5 सीटों पर, वो भी चुनावी मैदान में है। और ये आंकड़े, ये तस्वीरें, ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आज कहां पटना, नालंदा, भागलपुर, कहां आज होने हैं मतदान, उसकी ये पूरी पिक्चर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ के अगर आप मतदाता हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइए। लेकिन समय अहमद साहब, आपके पास में आते हुए वो कौन से मुद्दे हैं जिसने सबसे ज्यादा दूसरे दौर के मतदाताओं को प्रभावित किया होगा? इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो क्या लगी जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है? सबसे पहली बात है वो तो रोजगार और नौकरी की बात है। ये काफी बड़ा मुद्दा है बहस का भी। लेकिन एक दूसरी बात जो अहम इस इलाके के लिए है कि इसके कई जिले, कम से कम दर्जन भर जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे काफी तकलीफ है लोगों को, गुस्सा है लोगों का। ये बात आपको पहले चरण में शायद नहीं देखने को मिली होगी क्योंकि वो इलाका बाढ़ का इलाका था नहीं। मधुबनी है, दरभंगा, इन इलाकों में आपको ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो बाढ़ से प्रभावित हैं और उनकी शिकायत है कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये 2 मुद्दे मुझे लगता है इस चरण के लिए काफ़ी अहम हैं। और ये तमाम वो बड़े बड़े चेहरे भी हम दिखा रहे हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। देखना महत्वपूर्ण होगा। और सबसे ज्यादा नजरें राघोपुर सीट पर, जहां पर खुद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव मैदान है। उनके भाई तेज प्रताप की बात करें तो उन्होंने अपनी सीट इस बार बदल दी है। महुआ की बजाय हसनपुर से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें महुआ में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। नंद किशोर यादव, ये तमाम वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। संजय कुमार सिन्हा जी के पास में भी जाऊंगी। अपने बाकी जो हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है पटना विधानसभा से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।